अभी हम कर रहे हैं जो कोवर्किंग स्पेस द वर्क हाउस, कोई काम करने की जगह नहीं थी हमारे पास. वी टुक द टास्क ऑफ फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी. रेवेन्यू आता रहेगा, लेकिन अगर आप 10% का मार्जिन रख के धंधा नहीं कर रहे हो ना, तो देन आप धंधा नहीं कर रहे हो, देन यू जस्ट. तो अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो कस्टमर आपके पास रहने वाला है, और अगर आप सर्विस एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो कस्टमर अपना एडजस्टमेंट खुद ढूंढ लेगा. सो मुझे अभी क्वेश्चन आया सर, अपने 125 पीपल जो बोला आपने, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और 5-6 स्टाफ है, तो ये पीपल मैनेजमेंट स्किल कैसे आया या डेवलप किया ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम? आर यू हैप्पी getting up every day and going to that same place doing that same job over and over again? Because वो मोनोटोनी आ जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट रहेगा क्या उसमें? It is like getting married over and over again. तो वाइब, ये वर्ड ना कस्टमर्स ने ही हमें दिया है कि आपके यहाँ आके ना हमें अच्छी वाइब आती है. तो बहुत टाइम लगा मुझे वो समझने में that what is that vibe. अभी जो चल रहा है ड्रॉप आउट कल्चर जेन जी में, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, जैसे मार्क ज़करबर्ग. इफ पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय दैट, देन आई थिंक पीपल शुड बेसिकली अंडरस्टैंड दैट ही वाज और इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड. नमस्ते दोस्तों, मैं कमलेश बरारिया फिर से आपका स्वागत करता हूं कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस में. आज हमारे साथ हैं अंकित पुजारा, जो 13+ ईयर का आईटी का एक्सपीरियंस है. साथ ही साथ उन्होंने लास्ट 5 साल में एंटरप्रेन्योरशिप की एक जर्नी स्टार्ट की हुई है. कोवर्किंग स्पेस इन्होंने बिल्ड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल कल्याण में, और सेकंड उन्होंने किया है स्टार्ट इन 2024 डोंबिवली में. तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए. कोलैबोरेशन क्यों ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जॉब के साथ साथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, साइड हसलर कर रहे हो, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है और उसको कैसे बैलेंस भी करना है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है और मुझे लग रहा है आपको पूरा देखना चाहिए, और पूरा देख के कमेंट ज़रूर करें इसमें से क्या लर्निंग्स ली है आप लोगों ने. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. वेलकम सर. थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. सर, आपकी जर्नी और कुछ स्टोरी, बैक स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या बिजनेस जॉब एक साथ में कर रहे हो, वो भी बैलेंस करके कर रहे हो दोनों चीज़ें? थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको, दैट हु एम आई. फ्रॉम अ मिडिल क्लास हम्बल गुजराती फैमिली, लिविंग इन कल्याण फॉर ऑलमोस्ट 4 decades नाउ. मेरा एक फेवरेट लाइन है विच आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी, दैट बॉर्न बॉट अप एंड माइट डाई इन कल्याण ओनली. तो अ पर्सन फ्रॉम हियर, one of those people who got admissions to English school very early in the life. English school में पढ़ाई की, बीच में 2-3 साल बोर्डिंग स्कूल भी गए थे नासिक में. तो very 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 good experience that I've had there. वहाँ जो सीखने मिला वो आज भी काम आता है. Even today after I think almost 22 years के बाद भी वो काम आता है. ग्रेजुएशन किया आईटी में, कॉलेज घाटकोपर, स्कूलिंग कल्याण. तो 11 से ही घाटकोपर गए, क्यों वो मालूम नहीं, बट कौन सा कॉलेज था सर? सोमया में ग्रेजुएट. यस, मैं वहाँ भी से. सोमैया से हूँ सर. ओह सुपर्ब. आई थिंक बैच हमारे अलग अलग थे फॉर श्योर, लेकिन हाँ. सो यस, केजे सोमया, ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया एंड देन पिक्ड अप अ जॉब. और उसके बाद आई थिंक 2 साल इन द जॉब के बाद आई डोंट नो व्हाट, बट आई थिंक वो बोलते हैं ना योग होने वाला होगा, तो शायद वो योग कुछ बन रहा था किसी चीज़ का. वो बताता हूँ क्या चीज़ का योग था. तो एक MBA स्कूल में एडमिशन लिया. आईटी से MBA? हाँ, BSc इन IT एंड देन MBA एंड देन तो शादी करने के लिए लड़की वहाँ से मिल गई. सो वो आई थिंक वही योग था शायद. तो MBA इन फाइनेंस एंड फिर जॉब कर रहा था. आई थिंक वो आपने वर्ड यूज़ किया है वो जॉबप्रेन्योरशिप. सो आई थिंक वो एक इच्छा आप बोल सकते हो, या डेस्टिनी बोल सकते हैं उसको, या शायद जो एक चीज़ें थी पहले से ही कि कुछ करना है. तो मुझे याद है जब छोटे थे तब डैड का एक किचन स्टैंड का फैक्ट्री होता था, वहाँ जाके उनको हेल्प करते थे, वहाँ से चीज़ें बेचने की ट्राई करते थे.
एंड गुजराती છે ને મેં તો બ્લડ में થોડું ધંધાની ધંધાની વાત બ્લડમાં હતી જ વાળા एंगल भी था. बट कंप्लीटेड एजुकेशन हमेशा घर पे से भी एजुकेशन पे एम्फोसिस था, पढ़ाई करना ज़रूरी था. एन एवरेज स्लाइटली अबव एवरेज स्टूडेंट, तो पहले से ही कुछ था कि कुछ करना चाहिए. जब स्कूल में थे तब वो कैंप्स लगते थे, तब चीज़ें बेचते थे. वो 7 अप 7 डाउन खिलाते थे लोगों को, या नींबू पानी बेचते थे और पैसा कमाने का इच्छा रखते थे. फन एंड फेयर उसको बोलते थे हम लोग. यस, सो यस, नॉस्टैल्जिक फीलिंग. तो हमेशा से वो इच्छा थी कुछ करने की. कॉलेज में भी था तब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया था. हम लोग इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे. तो अगर आपको पता होगा कि वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस में आपको खड़ा रहना है, पैम्पलेट देने हैं या प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो वो भी किया है एट वेरी अर्ली एज, 11, 12, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फेज में. तो कमिंग बैक, जॉब करते करते वर्क फ्रॉम होम गए फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. गॉट मैरिड टू विधि, माई वाइफ, एंड वन ऑफ दोज लकी गाइज जो घाट कवर की लड़की को कल्याण तक लेके आ गया. सो वो भी एक एडवांटेज था मेरे पास. अभी हम कर रहे हैं जो को वर्किंग स्पेस, द वर्क हाउस, वहाँ पे आई थिंक इट वॉज अ प्रॉब्लम विच वी बोथ पर्सनली फेस. कोई काम करने की जगह नहीं थी हमारे पास विद इन आवर ओन विसिनिटी. एंड आई थिंक वी सेड वी टुक द टास्क ऑफ फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम तो फिक्स करते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी. क्योंकि तो विधि का थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. शी यूज्ड टू वर्क फॉर एन एमएनसी. तो पहले ऑफिस पवई थी, फिर नरीमन पॉइंट शिफ्ट हो गई और कल्याण से ट्रैवल करते थे. देन वी प्लान्ड अ बेबी. नाउ शी इज़ ग्रोन अप 10 years नाउ. तो वो जब हुआ तो उसके बीच में विधि हैड टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज मैटरनिटी में इतना ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो रहा था. मेरे लिए ईजी था, मैं वर्क फ्रॉम होम वाला था. बट व्हेन वी गॉट आवर बेबी, तो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं ना वो पहले 2-3 साल. तो फिर हम काम नहीं कर रहे थे, हम उसके साथ ही टाइम पास कर रहे थे. दैट वॉज अ लिविंग डॉल. आप खेल रहे हो पूरा दिन उसके साथ. तो देन द फोकस ऑन द वर्क वॉज गोइंग अवे. एंड दैट इज वेयर वी डिसाइडेड. एंड देन विधि ऑल्सो वांटेड टू रेज्यूम सम सॉर्ट ऑफ अ वर्क. सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गेट आउट, लेट्स सिट समवेयर एंड वर्क, भले 2-3 घंटे दिन में. तो जब मेरी डॉटर ने प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया, तब 2-3 घंटे होते थे विधि के पास स्पेयर में. सो वी यूज्ड टू गो. तो हमने कैफ़ेज़ में जाके काम करने की कोशिश की कल्याण में. ये सब कल्चर बॉम्बे में देखा था, बट यहाँ नहीं था कहीं भी. एंड जब गए तो वहाँ पे लोगों ने बोला नहीं, आप यहाँ से काम नहीं कर सकते. फॉर द वेरी बेसिक रीज़न, जो एक सीसीडी होती थी कल्याण में, अब तो बंद हो गया है. तो कैफ़े कॉफ़ी डे का बेसिक प्रीमाइज ही वो था कि आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हो और कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हो. बट वो यहाँ नहीं दे रहे थे. आई डोंट नो वेदर इट वाज रीजनल चैलेंज था या रीजनल बैरियर था, पता नहीं था. देन एक जगह थी हमारे पास, created a small office for ourselves only, for both of us. Started working from there, but then basic amenities में issues आने लग गए. लाइट चली जाती थी, पानी कैरी करना पड़ता था 3-4 बॉटल, वॉशरूम के लिए घर जाना पड़ता था. So then when we thought about it in little more depth, then we figured out that this is a real problem in our vicinity. हमारे पास there is no place where you can comfortably go, sit and peacefully get productive. वो हो ही नहीं रहा था. And that is where I think this concept of the co-working space in this region came up. Co-working space देखा तो था पहले, 14-15 साल पहले जब नया जॉब था. तो फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ co-working space. कलीना में कोई एक ऑफिस देखने गया था मैं, और जो मेरे बॉस थे वो टाइम पे, उन्होंने बोला था कि तो हम तो रेगुलर रूट पे जाते थे अपने, कि भैया अगर कोई इंटरनेशनल गेस्ट आने वाले थे और उनके लिए हमें 2 दिन का एक एक्टिविटी बुक करनी थी. सो वी वेंट टू आवर रेगुलर रूट कि होटल में जाते हैं, हॉल बुक करते हैं 2 दिन के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम बुक करते हैं, एंड देन वील कीप डूइंग दैट. एंड ही सजेस्टेड नो, देयर इज समथिंग लाइक दिस विच इज़ देयर, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. एंड तो मैं बहुत अमेज्ड था दैट वाओ, दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो वो शायद कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड था मेरे माइंड में, विच इज़ वेरी वेरी अर्ली इन माई लाइफ. एंड दैट आई थॉट मे बी दैट अगर हम उसका सोल्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देन आई थिंक इट माइट मेक सेंस. एंड इट वर्क वेरी वेल. So started with a very very small 4-seater space, and now we are about 100-seater co-working space in Kalyan and Dombivli. यानी खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आसपास के लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. Yeah, you're right. खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते we found more people with the same problems,
and started solving those also. ये सब में आपने पढ़ाई भी की है, पूरी कंप्लीट की है, पूरा MBA बताया। yes yes तो yes कितना yes. इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ाई? बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है या कैसे हुआ है? मेरा पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू क्रिएट अ बेस फॉर यू. देर आर a lot of examples जहाँ पे people have said that they've not had a basic education and then still they could make it very very big in their lives. But वैसे example गिन चुन के है. But if you pick up the examples के जहाँ पे educational support था ही, base support था ही पहले से, and then they did something good or did something well with themselves, तो I think वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उसका काउंट बहुत ज़्यादा है. और लाइक आई सेड, आई थिंक हमारी जनरेशन, आप और मैं, आई थिंक हमारे फैमिलीज़ में एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस या बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है. सो आई फील एंड आई ऑल्सो फील वेरी लकी एंड आई थिंक प्रिविलेज्ड इन दैट मैनर दैट टाइम माई फादर probably thought of putting us into English school and stuff like that. तो मुझे जहाँ तक याद है, एक या दो ही स्कूल होते थे हमारे रीजन में जो इंग्लिश मीडियम होते थे, एंड देन आवर फादर डिसाइडेड टू पुट अस देयर. सो ऑब्वियसली एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत वाइटल है ये. एंड आई एम ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हैविंग गुड एजुकेशन, बेस गुड एजुकेशन एंड देन एक्सप्लोरिंग मोर. अभी जो चल रहा है ड्रॉप आउट कल्चर हाँ. जेन जी में, ओके, उसको माय गॉड, होड़ मची जो हुई है. सो आई डोंट नो दैट व्हाट इज द गाइडिंग लाइट बिहाइंड दैट, वो मुझे पता नहीं है. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन, वेरी वेरी पर्सनल ओपिनियन, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है जैसे फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, अगर वो ड्रॉप आउट, अगर इफ पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय दैट, देन आई थिंक पीपल शुड बेसिकली अंडरस्टैंड दैट ही वॉज और इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड. वो हमारी कोई लोकल कॉलेज का पास आउट नहीं है या ड्रॉप आउट नहीं है. ओके, अब आप हार्वर्ड तक पहुंच के अगर ड्रॉप आउट करते हो तो देन देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है या एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है या बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आई विल ट्रीट इट लाइक एन अचीवमेंट. ओके, अगेन इन लाइक आई सेड, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ एजुकेशन. अगर आप कोई भी वैसे बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर इफ दिस जेनजी, वट एवर जेनजी और मिलेनियल जो आपने रेफरेंस दिया है, if they are taking that motivation and if they are listening to us right now, the only submission of me is that please reach Harvard, finish your 1 year there and then drop out, if at all you want to. Otherwise you should continue doing that. There is obviously a fanciness to that, वो है थोड़ा सा. Again I would negate that, क्योंकि वैसे भी examples है जो probably have not got an opportunity to study for whatever different circumstances and they have done very well in life. वो भी हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स से लेके जो हमारे सीनियर लीडर्स थे. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लाइक दोज. तो वैसा नहीं है, बट इन सब में एक चीज़ आई थिंक कॉमन है, दैट दे इवन इफ दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, दे आर ऑलवेज लर्निंग. दे आर लर्निंग एवरी डे, दे आर लर्निंग एवरी नाउ एंड देन, दे आर रीडिंग. और अगर आप वो कर सकते हो तो श्योर यू can probably achieve a lot of other things also. Then maybe education, I don't know how important, but really it played a very very important role, क्योंकि मेरी basic concept clearance I think मेरे education की वजह से आती है. मेरी basic grammar clearance I think मेरे education की वजह से आती है. clarity of thinking और clarity of purpose, I would say. clarity of thought से ज़्यादा कि करना क्या है. clarity of purpose, I think the more learned you are, और मैं educated use नहीं करता word, the more learned you are, the more clarity you will start getting. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास knowledge है तो आप उसको implement कर पाओगे. अगर पता ही नहीं है तो then आप क्या implement करोगे? You don't know. In my particular example, अगर मैं कभी 13-14 साल पहले, if I hadn't had that opportunity to walk into a co-working space and book a space for 3 days, शायद मुझे वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता. बिकॉज इवन आफ्टर आई नोइंग इट फॉर लास्ट 13-14 ईयर्स, जब हमने कल्याण में उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस पीपल यूज्ड टू आस्क मी एंड विधि वर व्हाट इज अ को-वर्किंग स्पेस. मेरे पास शायद एक पीपीटी होगी
जो मेरे फर्स्ट स्लाइड में उसका आंसर देता है कि व्हाट इज अ कोवर्किंग स्पेस। आई थिंक वो लर्नेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए और उसके लिए आपका बेस एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो आई ट्रीट एजुकेशन एज द बेस ऑफ एनी बिल्डिंग। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप बिल्डिंग 120 20 माले की भी बुर्ज खलीफा भी बना सकते हो, पर आपका बेस मजबूत होना चाहिए। सो यस, आई थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन माई व्यू। सर जॉब प्रीनरशिप जो वर्ड मैंने अभी इजाद किया है आपने और मैंने मिलके वो very beautiful word. जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप बोथ आर डिफरेंट, और कॉम्बिनेशन में भी एक स्किल सेट अगर तो चाहिए सर, क्योंकि जॉब के लिए भी एक पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी चाहिए। तो इसमें कॉमनली या फिर डिवाइड अगर स्पेसिफिकली क्या स्किल सेट होना जरूरी है अपने पास, या फिर कोई यंगस्टर देख रहा है और मुझे जॉब भी करना है, साइड हसल भी करना है, तो उसमें क्या स्किल सेट अपने को होना चाहिए? स्किल सेट, जॉबप्रेन्योरशिप, आई थिंक एक तो वर्ड नया है तो डिक्शनरी में ऐड करवाते हैं पहले, तो इसको सबसे पहले वो काम करते हैं। हाँ, और आई थिंक डेफिनेशन देने के टाइम इट्स अ मिक्सचर ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग अ जॉब एंड ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय द साइड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मुझे लगता है दोनों में एक कॉमन स्किल सेट जो मुझे पता है वो है कि आई थिंक दोनों में ही ना आपको थॉट डालनी पड़ती है। जॉब अगर आप ब्रेनलेस करेंगे तो भी यू डोंट ग्रो, और आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर आप उसको प्रॉब्लम गिनते ही नहीं है तो, करेक्ट। सो देन दैट इज वेयर आई थिंक द कॉमन स्किल सेट्स कम इन टू प्ले, कि आपको थॉट्स तो डालनी है दोनों ही काम में। एंड व्हेन यू आर डूइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, जॉबप्रेन्योरशिप जैसे आप बोल रहे हो, आई थिंक यू हैव टू बी डबली focused. You have to have a mindset more than a skill set to take responsibility of both the things very very seriously. तीसरा चीज I would say is management of time, management of resources, management of finances, तो ही आप कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हम पर्सनल फाइनेंस में भी करते हैं जॉब में, और जब एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो अपने काम में भी ये दिखाना पड़ेगा। टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आपको दो चीज़ करनी है एक साथ, तो यू हैव टू डिवाइड वेल, यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स। चौथा चीज़ आई वुड से इज हैविंग अ पर्पस मोर देन एनीथिंग एंड हैविंग अ क्लियर कॉन्शियस अबाउट इट। वो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हमने जब भी कोवर्किंग का बिजनेस के बारे में सोचा भी था या स्टार्ट भी किया था, तब मैं और विधि थे, एंड देन टीम जॉइंड, पीपल जॉइंड, फ्रेंड्स हेल्प, एवरीबडी सपोर्टेड, इंक्लूडिंग माई बॉसेस, माई एग्जिस्टिंग बॉसेस, माई प्रीवियस बॉसेस, एवरीबडी। तो वो ट्रांसपेरेंसी अगर आप लेके आते हो, और अगर आपका वो एक वर्ड है जो मैं इट्स ऑन टिप ऑफ माई टंग पर मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, वो आई थिंक वो आपका कॉन्शियस क्लियर होगा ना अगर कि मुझे ये अचीव करना है, तो आई थिंक आप दोनों को इवन लेके चलना है, आपको दोनों के साथ में चलना है, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वल प्रायोरिटी देना है। आई थिंक वो यानी जस्टिफिकेशन दोनों के और होना चाहिए। जस्टिफाई थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाता है, बट आई थिंक मोर देन जस्टिफिकेशन आपको दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। इसीलिए वो वर्ड को कॉम्बिनेशन करके इसलिए वो थोड़ा सा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कस्प बोल सकते हो उसको, कि आपने दो चीजों को ज्वाइन किया है। यस बिकॉज वो अभी सिंगल प्रोनर है, एंटरप्रेन्योर है, टेक प्रोनर है, ये सब है। अब ये जॉब प्रोनर आई थिंक इज अ न्यू टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगा होपफुली। यस सो करेक्ट सो दैट, बट I think that is the skill set you require. I think skill sets are the mindset is required to do that. और conscious clear होना बहुत ज़रूरी है, because कभी आपको बहुत overwhelming situations में आ जाते हैं, हम लोग भी आते हैं कि अरे ये या ये, if you have to choose between at a time दोनों को कैसे मैनेज करना है, at a time आपको दोनों को कैसे हैंडल करना है। तो जब वो ओवरवेलमिंग फीलिंग आए तब उसको आपको नेगेट करना आना चाहिए, या उसको मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा हिसाब चल रहा है या फिर नहीं एज पे तो नहीं होता, नहीं, देयर इज नथिंग टू हैंडल है। तो कहाँ पे प्रायोरिटी किसको देना वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते।
आपको सांस लेने को भी प्रायोरिटी देनी है और छोड़ने में भी देनी है ना, क्योंकि वो दोनों ऑपरेशन साथ में चलते हैं. तो यू कैन नॉट से कि आप किसी एक चीज को प्रायोरिटी दोगे. हाँ, आप फोकस एक पे ज्यादा क्रिएट कर सकते हो, बट देन इट हेल्प्स इन गेटिंग यू मोर ऑर्गेनाइज्ड. इट हेल्प्स इन गेटिंग यू मोर इम्प्लीमेंटेबल इन बोथ द एस्पेक्ट्स ना. जो आप जॉब में सीखते हो, अगर वो आप आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में इम्प्लीमेंट करते हो तो भी आपको एडवांटेज होगा. तब आप लीनियर वे से थिंक कर सकोगे, तब आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना सकोगे, तब आप ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में काम कर सकोगे. और जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स आपके जॉब पे अप्लाई करते हो तो देन ऑब्वियसली यू आर सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स, थिंकिंग फ्रॉम अ लेंस विच इज अबव योर पे ग्रेड. तो वो भी एक एडवांटेज आपको हमेशा मिलता है. व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू ऑल्सो आर वर्किंग समवेयर, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ना कि आप आपके सुपीरियर के बॉस या सुपीरियर या अपने बॉस के शूज में अपने पैर को डाल के सोच सकते हो कि अरे यार, वाइस वर्सा कर सकते हैं. वाइस वर्सा आप कर सकते हो कि स्विच रोल्स वेरी इजीली. मेंटली यू हैव टू स्विच रोल्स, फिजिकली नहीं, बट तो वो एडवांटेजेस है उसके. सो इट इज और अगेन उसको देखने का नजरिया है. तो देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट. नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे आई एम श्योर, बट फोकस ऑन पॉजिटिव सर. नेगेटिव के लिए तो दुनिया है. नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे. जैसे आपने बोला कि यार वो दो कश्ती में पैर रख के कैसे चलना है, या वो एक टफ हो जाता है सिचुएशन, कभी हो जाता है सिचुएशन, बट दैट इज लाइफ नो. कुछ चैलेंजेस तो है ही ना. आजकल तो रोड पे चलने में भी चैलेंजेस ही है. कौन सी गाड़ी कहीं से आ जाएगी. सो चैलेंज तो है और चैलेंज तो रहेंगे. इट शुड एक्चुअली बी अ मोटिवेशनल फैक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स. तो वो होना चाहिए. तभी ये 2024 में नया जो ब्रांच डाला है, हाँ, तो वो कैसे प्लान बन गया? तो डोंबिवली 1 साल लगा हमको टू फाइनलाइज अ प्लेस, बिकॉज हमने हमारा एक बेसिक फिक्स रखा है that we'll find a place which will give you that house wala feeling. It has to resonate with the name. It has to be it preferably has to be in a locality which is more of residential locality. थोड़ा सा पुराना सिटी का टच होना चाहिए उसमें. एंड अल्ट्रा कमर्शियल नहीं होना चाहिए. सेमी कमर्शियल चलेगा, बट एकदम पूरा कमर्शियल जैसी नहीं बनाना, बिकॉज वी वांट टू कीप दैट वाइब गोइंग. तो वाइब ये वर्ड ना कस्टमर्स ने ही हमें दिया है कि आपके यहाँ आके ना हमें अच्छी वाइब आती है. बहुत टाइम लगा मुझे वो समझने में दैट व्हाट इज दैट वाइब, बट देन फाइनली आई रियलाइज कि इट इज दैट कस्टमर्स जो अपनी वाइब लेके आते हैं. सो द मिक्स ऑफ कोवर्कर्स दैट वी हैव हियर, वो इतना फिनोमिनल है, इतना बड़ा स्प्रेड है ना. वो बोलते हैं ना बुफे स्प्रेड, वो इतना बड़ा है ना कि आपको हर वेराइटी है. आपके पास इंडियन फूड है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है, सब कुछ है. आपको क्या चूज करना है. एंड पीपल हैव जेल्ड देमसेल्व्स वेरी वेरी वेल विथ ईच अदर, बिकॉज एवरीबडी इज दैट. एवरीबडी इज यंग एट हार्ट, यंग एट माइंड, यंग एट एज. तीनों चीज़ पे यंग है. लोग हसलिंग कर रहे हैं, कोई साइड हसल कर रहा है, किसी को सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बैठना है, किसी को 24 घंटे भी काम करना है. सो दे आर द पीपल हु ब्रिंग दैट वाइब. तो डोंबिवली में भी हम लोग को वो चाहिए था. सो वी गॉट लकी. आई कीप टेलिंग दैट एवरी टाइम वी डू एनीथिंग, द यूनिवर्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ ह्यूज रोल. तो लोग बोलते हो मैनिफेस्ट करना चाहिए. तो बहुत सालों तक मेरे को अभी भी बहुत कम ही समझ में आता है कि मैनिफेस्ट क्या होता है. बट अभी भी बोलने के टाइम मैं यही बोलता हूँ दैट विल गो फॉर 100 सेंटर्स, 200 सेंटर्स, 500 सेंटर्स. हाँ तो लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग जर्नी आपने बताई, कल्याण जो फर्स्ट सेंटर और डोंबिवली तो 2024 में स्टार्ट किया. 2024 जनवरी. काफी लंबा गैप था यानी. हाँ, so 2019 to 2024. So because जेनेटिक्स एक गुजराती के है ना मेरे में और विधि में, हम दोनों में, वी सेड कि यार ये सब ठीक है पर धंधा इज दिस अ बिजनेस. ओके, और बिजनेस प्रॉफिट से ही आएगा. तो रेवेन्यू आता रहेगा शायद. रेवेन्यू लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आप 10% मार्जिन रख के धंधा नहीं कर रहे हो ना, तो देन आप धंधा नहीं कर रहे हो. देन you're doing it. कुछ चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, बट वो धंधा नहीं है. आपने 9 रुपये का चीज़ 10 रुपये में बेचा और 1 रुपया अगर कमाया तो ही आपके घर में पैसा आएगा ना.
profitability is most important. Profitability, I don't want to call it is most important. Obviously now there are multiple trends, multiple psychologies, different psychologies है around the world, but मुझे वो अभी भी समझ में नहीं आता. So I'm still don't understand those things. So we very simple. क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं? क्या ये सेंटर हम दोनों के बिना चल सकता है क्या? क्योंकि पहले तो स्टाफ तो हम दोनों ही थे ना. स्टार्ट में यस, पोछा मार रहे थे, झाड़ू भी मार रहे थे, साफ सफाई जो सेल्स भी कर रहे थे, मार्केटिंग भी कर रहे थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स भी हम ही थे, अकाउंटिंग भी खुद ही कर रहे थे, चेक भी खुद ही डालने जा रहे थे, कस्टमर को प्लीज भी हम ही कर रहे थे, उनकी क्वेरीज भी हम ही सुन रहे थे. बट देन वी रियलाइज कि हाँ टीम बनानी पड़ेगी. स्लोली स्टडीली वेंट देयर, लर्नड दैट. उसमें बीच में मिस्टर कोविड-19 ने अच्छा खासा 6 महीने का ब्रीदर दिया सोचने के लिए कि भैया जेन्युइनली करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. So I think that is what it took. We took 1 year to find a place that will match the vibe that our customers like today. आज ओवरऑल कम्युनिटी हमारी 125-27 लोगों की है, जबकि सीटिंग कैपेसिटी 35 ही है कल्याण में और डोंबिवली में 69 है, डबल, जो अभी फुल नहीं है, which will, but it will happen. I'm not too worried about it. At the same time, but community 125 लोगों की है. तो अगर 125 लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में किसी को बता रहे हैं, we are very good. So then we thought, okay, now is the time when you can expand. Now is the time when Kalyan is completely automated. हमें personally, obviously, it is very, very close to my heart. I still want to go there every day. Okay, लेकिन obviously, when we expand, we'll have to spread our time evenly. अब वो कर रहे हैं. तो एक सेंटर ऑटोमेट किया है, दूसरे सेंटर को ऑटोमेशन करने की तैयारी में है. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रोप इन की है, बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट किया है. ऑटोमेशन नॉट ओनली फॉर आवर बिजनेस, ऑटोमेशन फॉर कस्टमर कंफर्ट. आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं. वॉशरूम क्लीनलीनेस, ये हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. कूलिंग टेम्परेचर, ये हमारे बिजनेस में सबसे इम्पैक्टफुल, क्योंकि आप एक दिन फ्रस्ट्रेटेड मूड में हो, when everything is going wrong, that is the time when you need a cool temperature, a very good chai and a clean washroom. और तब आपको ये जगह की वैल्यू मालूम पड़ती है. that is how I think. Every day there is one customer जो फ्रस्ट्रेटेड आएगा, तो आपका एसी चलना चाहिए और वो ठंडा करना चाहिए. तो ये सारे बेसिक रूल्स, या बेसिक रूल्स नहीं बोल सकते हम, बेसिक एप्लीकेशंस थे जो हम इम्प्लीमेंट करने की आज भी ट्राई करते हैं. हम आज भी लोगों को बोलते हैं कि आप जब फीडबैक देते हो तो प्लीज़ बी वेरी वेरी कैंडिड, क्योंकि जब आप रियल फीडबैक दोगे ना, तो ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं या तो मोटिवेटेड रह सकते हैं. आप सिर्फ अच्छा बोलोगे तो देन इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाला लॉजिक में फंस जाते हैं हम लोग. और अगर आप हमेशा बुरा बोलोगे तो देन वी माइट एज वेल क्लोज एंड शट डाउन. तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि जो अगर आपको पसंद आया तो वो बताओ, और जो नहीं आया वो भी बताओ, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. तो वो वी गॉट वी आर वेरी लकी. वी आर टचवुड, वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर बेस दैट एनीबडी कैन एक्सपेक्ट. हमारे लिए सेफ्टी ऑफ आवर कस्टमर्स, या पार्टनर्स बोलते हैं उनको, कस्टमर्स बोलते ही नहीं, द सेफ्टी ऑफ आवर पार्टनर्स, सेफ्टी ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, a safe haven for working, a clean environment, ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं. और हाइजीन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था इन टर्म्स ऑफ रेस्ट रूम्स बोलिए या चीज़ें बोलिए अराउंड, बिकॉज बहुत सारा पार्टनर बेस हमारा फीमेल्स है. कल्याण स्पेशली वी हैव 60% फीमेल्स. आउट ऑफ 10, 6 आर द फीमेल पार्टनर्स हु ऑपरेट फ्रॉम देयर. तो उनकी हाइजीन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस फॉर अस. आई थिंक बेस्ट वे क्या होता है, मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बंदा आता है, जस्ट मैं भी फर्स्ट टाइम हम आपसे मिले थे, तो इट वाज लाइक कि बॉस कुछ तो है, अंकित भाई में कुछ तो है, लेकिन क्या है वो पता नहीं है. ठीक है, मैं मिला तभी हम लोग एक जैसे रहता ना एंटरप्रेन्योरशिप का एक चल रहा था ना, तो एसी, और सबसे बड़ा जो एक वाइब, द एनर्जी. जैसे कि अभी ये सेंटर नया चालू किया है, फिर भी वो फील आया मुझे जो अंदर आने के बाद जो फील आना चाहिए, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कोई मैं आया आपके पास मिलने, तो मुझे बहुत एक
एंथुसियाज्म जैसा फीलिंग आ गया ना It's because of our partners. That is what I'm saying. आप अगर मेरी वाइब बोलते हो कि आपको अगर मुझसे मिलके अच्छा लगा, so I'm very very blessed. Yes, So that is for sure. अब वो आता भी है because I am working from here. My full time work I do from this place. And when I meet more people, वो उनकी एनर्जी के साथ जुड़ रहा हूँ मैं. So I probably have an energy of 35 people who are associated with good people who are associated with us, smart people who are enthu, who love their work. इसलिए वो जुड़े हैं ना हमसे. We try to keep our premise in such a way कि वो बोलते हैं ना वो आप ये एनालॉजी शायद आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग एनालॉजी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो मंदिरों में कभी भूत नहीं जा सकते वाला लॉजिक जो है. आई थिंक वी ट्राई टू कीप दैट वाइब एनर्जी अराउंड अस कि लोग ही अच्छे आएंगे अपने आप. आप अगर चीज़ें अच्छी रखोगे, आप अगर बेसिक से आपका अच्छा रखोगे तो लोग ही अच्छे आएंगे. एंड फॉर दैट आई थिंक वो वाइब बनाने के लिए वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट. वी वेंट टू प्लेसेस विच वी कुडंट अफोर्ड टू सी कि वाई इज दिस प्लेस सो प्रीमियम, ये इतनी अच्छी क्यों लगती है, क्या है इसमें ऐसा स्पेशल. तो फाइनली इट्स अ बिजनेस. अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना जैसे मैं बोल रहा था कि मल्टीपल टर्म्स विच हैव कम इनटू प्ले नाउ कि आपका वैल्यूएशन क्या है, आपका ये गेम क्या है, वो गेम क्या है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न. पता होना चाहिए सबको, लेकिन फाइनली एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू के 9 रुपये का चीज़ 10 रुपये में आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते. एंड स्पेशली इन आवर बिजनेस इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस. तो हमारे पास ऐसा कोई एमआरपी नहीं है. नोबडी हैज डिजाइन्ड एन एमआरपी फॉर आवर बिजनेस. बहुत ही इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तो स्ट्रक्चरली अनस्ट्रक्चर्ड है ये कि कोवर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट लोगों को पता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत महंगा हो कल्याण के लिए, आप तो बहुत प्राइजी रखते हो चीज़ों को कल्याण के लिए. तो एंड द नेचुरल सबमिशन मेरे लिए ये होता है कि अगर कोई भी बड़ा ब्रांड अपनी दुकान जब कल्याण या डोंबिवली या फॉर दैट मैटर कोई भी टियर 2 टियर 3 सिटी में खोलता है तो वो अपना प्राइस मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं करता ना. जैसे बर्गर ले लीजिए आप, उसका प्राइस जो बॉम्बे के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में होगा वही प्राइस आपको शायद करजत में भी सेम ही मिलेगा. यानी बांद्रा हो या बदलापुर हो या बेलापुर हो, प्राइस सब जगह सेम होना चाहिए. अगेन डिस्पैरिटी हो सकती है, पर जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि हम आपको रेंट पे जगह देते ही नहीं है. इट्स अ सर्विस बिजनेस. हम आपको सर्विस दे रहे हैं. हम आपको वी डोंट सेल द स्पेस. वो तो मम्मी डैडी पापा ही कर रहे थे ना मेरे भाड़े पे जगह देने का काम, तो फिर हम लोग क्यों करेंगे उसको. अच्छा वो तो पूरा ऑल डिफरेंट गेम है वो तो. हाँ, इट्स अ डिफरेंट गेम. आई थिंक डिफरेंट गेम, डिफरेंट थॉट प्रोसेस मोर देन बिजनेस ही अलग है और ये बिजनेस ही अलग है. ये रेंटल बिजनेस हम इसको बोलते ही नहीं, ऑल्दो वो इट माइट फॉल इनटू दैट कैटेगरी एट अ वेरी हाई लेवल, लेकिन ये ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड है. तो अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो कस्टमर आपके पास रहने वाला है, और अगर आप सर्विस में एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो कस्टमर अपना एडजस्टमेंट खुद ढूंढ लेगा. सो इट्स अ वेरी एंड ऑफ द डे क्वालिटी इज द मैटर, क्योंकि वो बंदा बैठा क्वालिटी इट मैटर्स. एंड जैसे मैंने आपको बोला ना, फाइनली या तो मुझे 10 रुपये में अगर बेचना है तो उसको 9 रुपये में बनाना है, सो दैट आई हैव दैट 1 रुपी. क्योंकि इफ आई एम नॉट, जैसे वो बोलते हैं ना कि वो धंधा तभी धंधा होगा जब पैसा घर पे आएगा. तब तक तो वो मतलब इट विल कीप यू बिजी बट यू वोंट मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. खर्चे लगे हुए हैं सर, तो फिर खाली वो रोलिंग कर रहे हो ऐसा फीलिंग आ जाएगा. खर्चे तो लगे हुए. वो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड बी अफ्रेड ऑफ स्पेंडिंग. आई थिंक पीपल शुड बी अफ्रेड ऑफ हाउ टू अर्न मोर और मेक मोर फ्रॉम दैट. मेक प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेक मोर फ्रॉम व्हाट यू हैव. क्योंकि अनलिमिटेड ना कोई किसी के पास रिसोर्सेज है, ना अनलिमिटेड किसी के पास टैलेंट है, ना अनलिमिटेड किसी के पास कैपेबिलिटीज़ है. तो जितना आपके पास है, अगर उतने का मैक्सिमम यूज़ करना सीख जाते हो या ट्रेन कर सकते हो खुद को, तो देन इट माइट टर्न इनटू बिजनेस और अपॉर्चुनिटी और एनीथिंग. तो जितना है उतना ही है, और सबके पास 24 घंटे ही है. एवरीथिंग इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड, डेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के भी पास नहीं होते, इंक्लूडिंग अस एंड इंक्लूडिंग एवरीबडी एल्स. तो दैट इज हाउ. एंड तो वो थोड़ा सा धंधे का एक बेसिक है. और वो जेनेटिक्स, आई कीप कमिंग बैक टू जेनेटिक्स. तो वो गुजराती है तो फिर वो तो आने ठीक है. वो या इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ प्लस. यस वो डबल प्लस हो जाता है. डबल प्लस, राइट.
मुझे अभी क्वेश्चन आया सर, अपने 120 में पीपल जो बोला आपने, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और 5-6 स्टाफ है, तो ये पीपल मैनेजमेंट स्किल कैसे आया या Oh डेवलप God. किया ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम? क्योंकि People मैं अभी manage- हैंडल करना हो, अगर मैं 4 बंदों को भी हैंडल करता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, हैरान परेशान ये वर्ड है। इसका ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है मेरे पास. पीपल मैनेजमेंट ये बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी टफ वे या हार्श वे ऑफ सेइंग दैट, सो वी डोंट हैव टू मैनेज एनीबडी. आई थिंक अगर आपका नेचुरल इंक्लिनेशन इज टू गिव द बेस्ट टू द कम्युनिटी, या टू गिव द बेस्ट टू योर एम्प्लॉइज, या टू गिव द बेस्ट टू योर, इफ ओके आई विल पुट इट द अदर वे अराउंड, अगर लोगों को आप में वैल्यू दिखती है तो then they will stick around with you. Could be education, could be services, could be money, could be anything. But जब तक लोगों को आप में वैल्यू दिखती है, I think people stick around with you. अब वैल्यू कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि वैल्यू किसी चीज़ की होती नहीं है ना. कोयला था, तोड़ा, डायमंड निकला, तो कोयला शायद, आई डोंट नो द प्राइस ऑफ द कोयला, पर वो 500,000 रुपये किलो होगा. डायमंड 5-10 लाख रुपए किलो, आई डोंट नो द नंबर, बट यू अंडरस्टूड, इट इज दैट. बनता दोनों एक ही चीज़ से है, दोनों उतने प्रेशर के अंडर बनता है. सो आई थिंक पीपल मैनेजमेंट के लिए, मेरे लिए, आई थिंक रियली आई डोंट मैनेज एनीबडी, नीदर माई पार्टनर्स, एज आई कॉल माई कस्टमर्स पार्टनर्स. ना उनको कभी मैनेज करते हैं, ना एम्प्लॉयज़ को कभी मैनेज करते हैं. आई थिंक नेचुरल फ्लो में वांट टू वर्क विद देम. अगर आप आपके एम्प्लॉय को भी शायद बोल देंगे यार भैया तू कुछ सिखा के ही जाएगा, प्लस या माइनस, अगर वो जैसे वो क्यूरियोसिटी वापस वो घूम फिर के वहीं आ जाएगा कि अगर आप क्यूरियस हो तो शायद यू विल बी वेरी हैप्पी मीटिंग न्यू पीपल. और दूसरा है कि ये जो कम्युनिटी बनी है, आई थिंक दे सीक अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम ईच अदर. जैसे हमारे पास अभी 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, आज वो लोग को भी कुछ ना कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. हमारे एक स्टाफ है जिसने हमारे पास ज्वाइन करने के बाद एजुकेशन परसू करना फिर से स्टार्ट किया. जब उसने ज्वाइन किया तो 10th पास थी. लेकिन नाउ वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट हर इन मैनी डिफरेंट वेज वेयर वी कैन ट्राई. ठीक, अब हम बोलते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज पे बेटर कंट्रोल चाहिए तो स्टार्ट यूजिंग दैट लैंग्वेज विथ योर, आपके पास सडनली 30-40-50 लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो. यूटिलाइज दैट. पीपल आर ऑल्सो वेरी हैप्पी हेल्पिंग देम, क्योंकि उनको लगता है यार हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना. तो आई थिंक वो कनेक्शन या बॉन्डिंग आप जैसे जैसे करते जाते हैं ना, आई थिंक वो रियली पीपल मैनेज नहीं कर रहे हैं हम लोग कहीं पे भी. इट्स जस्ट मोर, इट इज़ मोर नेचुरली हैपनिंग. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर पीपल. हाँ, ऑब्वियसली हम ट्राई ये करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को जोड़ के रखें, तो उसके लिए वी कीप डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. और ये सब हुआ था आई थिंक पोस्ट कोविड, अ फ्यू मंथ्स पोस्ट कोविड, बिकॉज बहुत टाइम तक, आई थिंक 4-5 महीने तक हम फिर भी मास्क लगा के घूम रहे थे. यस 100%. सो देर आर अ फ्यू कस्टमर्स जिनके फेसेस भी हमने 3-4 महीने बाद देखे हैं. सिचुएशन हाइपोथेटिकली, नॉट रियली, बिकॉज हमने सबसे बात करी, पर देर आर कस्टमर्स या पार्टनर्स हु हैड नॉट सीन ईच अदर्स फेसेस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि डिस्टेंस पे बैठते थे, मास्क पहन लगा के घूमते थे पूरा टाइम. द ब्यूटी ऑफ दिस 125 पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सिंगल एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप वाले हैं, जॉब वाले भी हैं, और आप वाला एक फेवरेट वर्ड जॉब एंटरप्रेन्योर्स भी है. जॉब एंटरप्रेन्योर, जॉबप्रूनर्स. हम लोग को एक इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड करना चाहिए इसके लिए. सो वी हैव टू फाइंड दैट वर्ड, और हम लोग इसको वायरल करने की ट्राई करेंगे. तो दैन वैसे भी लोग हैं जो काम के साथ साइड हसल भी कर रहे हैं. इनका कोई पर्टिकुलर HR या एडमिन या ऐसा कोई स्टाफ नहीं है. अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो उनकी ऑफिसेस कहीं दूर है, दे आर रिमोट. नाउ दे कम हियर, दे आर वर्किंग फ्रॉम हियर. So what we, and it was an idea, I don't know where it came from, but I think one of the customers only gave us this idea कि भैया why not you do एक वो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं. तो then we decided that as an activity. So every last Friday of the month, even today after 3-4 years of COVID, हम आज भी वो ट्रेंड फॉलो करते हैं. हमने जब नया सेंटर बनाया तो वहाँ पे भी वो ट्रेंड को लेके गए हैं. पहले मंथ में 3 ही लोग थे, शायद किसी का बर्थडे भी नहीं था, हमने अपना ही सेलिब्रेट कर दिया. क्योंकि वो बोलते कॉफी ओवर डिस्कशन, या डिस्कशंस ओवर कॉफी, या डिस्कशंस ओवर फूड,
वो बिजनेस में जब आप बिजनेस इवेंट्स में जाते हो तो नेटवर्किंग लंच बोलते हैं उसको वो लोग. ओके, बट दैट इज वेयर पीपल आर वेरी वेरी free, very very candid to talk to each other. That is where people will want to speak, want to spend more time with like-minded people. So I think वो हुआ है हमारे साथ. And then our Diwali party. So again वो post COVID ही था. First year दिवाली थी and that was the first time I think people were getting together and celebrating. उस दिन रात को 4 बजे तक चला था हमारा फंक्शन. गेट टुगेदर एंड वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग. हमने ऐसा कोई इवेंट प्लानर को लाया और वो MC को लाया, ऐसा कुछ नहीं था. पीपल केम, मूव द टेबल्स अवे, खुद अपना ही स्पीकर लेके आ गए थे, हम अपना डांस कर रहे थे, खाना हमने अरेंज कर दिया था अच्छा, एंड वी वर ईटिंग, डांसिंग, एंजॉइंग, सेलिब्रेटिंग. तो दैट हैज़ बिकम अ ट्रेंड. अभी वो जो 125 की कम्युनिटी है उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं. हम इन्विटेशन ऑब्वियसली ओपन ही रखते हैं सबके लिए. वी वांट ऑल ऑफ देम टू कम विद देयर फैमिलीज. एंड विश्वास कीजिए उसमें से भी बहुत सारे लोग आज भी सिर्फ वो इवेंट के लिए आते हैं, वो यहाँ रहते भी नहीं है. क्या बात है. But they come all the way to Kalyan to celebrate with us. So it isn't, that gives us a lot of motivation. और वो motivation जब हमारा staff देखता है, हमारी टीम जब देखती है, तो they also get self motivated कि यार कुछ तो है ना जो हम लोग शायद सही कर रहे हैं. रखते हैं. Where people are talking, लोग उनके नाम से उनको बुला रहे हैं. So they also feel very happy ना, that people remember them, people know them. So I think people management really was to get people together and let them manage themselves. That I think becomes more of a people management. क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत सारे लोगों के साथ स्विमिंग करोगे ना तो आपके डूबने के चांसेस थोड़े वैसे ही कम हो जाते हैं, बिकॉज कोई ना कोई आपको बचा ही लेगा. सेफेस्ट मोड है वो. So really that is, I think that is what we've been lucky to get that, और we're very happy also कि ये लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं. स्टाफ भी वेरी वेरी लो एट्रिशन रेट. ऑब्वियसली हमारे पास लोग भी कम हैं बट एट्रिशन रेट बहुत ही कम है. पीपल डोंट वांट टू गो अवे. दैट इज एडवांटेज फॉर अस ऑल्सो, वेयर पीपल वांट टू स्टिक अराउंड विद अस. वी एज मच एज वी वांट, वी ट्राई टू ट्रीट देम लाइक आवर फैमिलीज, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करते हैं. एंड सेम इज विद आवर पार्टनर्स. अब हम गरबा इवेंट्स भी साथ में जा रहे हैं, हम दिवाली भी साथ में मना रहे हैं, पिकनिक गए हैं हम लोग एक बार. सो वर्क हाउस से फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर वी वेंट फॉर अ पिकनिक. ऑब्वियसली पब्लिक डिमांड था. And we arranged a lot of things, and then it was a very nice, it was a perfect bonding activity where we got together, we ate together, we slept together. So वो fun था. That was fun. That is amazing. कहीं ना कहीं जोड़ देता है पब्लिक को एक दूसरे से. हाँ. And I think everybody has a glue or a magnet ना, तो हर एक दूसरे को खींच ही रहे हैं ना अपने पास, तो then automatically आपका बॉन्ड बन ही जाएगा. क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. यस ओह माय गॉड, वेरी वेरी बहुत इम्पोर्टेंट. रेयरली देखा है कि एक कम्युनिटी बिल्ड करने को बहुत टाइम लग जाता है, और और उसमें भी 10 जुड़ते हैं, 15 चाहते हैं, कंटिन्यू टोटल बढ़ता नहीं, कम ही होते रहते हैं. नहीं हम लोगों के साथ ऑब्वियसली लोग जाते हैं फॉर देयर पर्सनल रीजंस, फॉर देयर ओन रीजंस, बट आई थिंक कम्युनिटी बढ़ ही रही है. सो 100 सीट्स है जो अभी तक पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी 125 लोगों की है. 125 बढ़ जाएगी. डबल नहीं ट्रिपल करो सर. यस वी प्रे, प्रेइंग दैट एवरी डे. यस वो अपना काम है. पॉजिटिविटी अपने में होनी जरूरी है सबसे पहले. सोचता भी हूँ बहुत बार ये कि कैसे हाउ पीपल आर गेटिंग अटैच्ड टू अस. आई थिंक रिस्पेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें. लिसन टू योर कम्युनिटी, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है. व्हेन दे आर टॉकिंग, आप सुनिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए. काम के लिए प्रेफरेंस एक दूसरे का लीजिए. और ये आज का नहीं है, हमारा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग स्पेशल. ये बरसों से हो रहा है कि अगर आप किसी नोन आदमी को जानते हो तो इट इज़ बेटर टू गिव वर्क टू हिम रादर देन गो आउट एंड फाइंड समवन एल्स, समवन न्यू. क्योंकि काम नहीं होने के रिस्क तो दोनों के पास है ना. बट देन तो आई थिंक वो अगर आप देते हो, आपके नोन, वो बोलते हैं ना, नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन सेंट. वो आई थिंक बहुत ही important aspect होता है. और I think how our partners are also communicating very clearly with each other, क्योंकि सारे ही सेम प्लेटफॉर्म पे है. कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है. There is nobody, किसी को प्रेफरेंस नहीं है.
यानी किसी bias को नहीं नॉन है, प्रेफरेंस male, नहीं female है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, They are all बायस्ड equal. क्यों, हाँ बायस्ड क्यों होगा कोई भी। अभी आपका कैटेगरी हिसाब से आपका सीट्स अलग अलग होंगे शायद, बट वाई आप सारे ही लोग हमारे Treatment लिए एक तरीका है। ट्रीटमेंट सबके लिए सेम है ना, सबके लिए सेम चाय आ रही है, सबके लिए सेम कॉफी है, सबके लिए सेम पानी है, हम भी वहीं बैठ रहे हैं, हम भी वही पी रहे हैं, तो देन इट ऑटोमेटिकली जब आप सारे सेम प्लेटफॉर्म पे होते हो ना, तब आप सारे एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आगे आते हो, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इट द मैजिक हैपेंस, जहाँ पे आपको कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होता है, वेयर पीपल हैव टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर। अगर कोलैबोरेट करते हैं तो ही तो आप ग्रो करेंगे ना। आपको अगर स्टेप्स चढ़ने हैं तो आपको एक एक सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा ना। आप कोलैबोरेटिव मोड में चल रहे हैं ना ऊपर में, एक स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप। सेम इज विथ आवर कम्युनिटी, सेम इज विथ आवर पार्टनर्स। दे कोलैबोरेट विथ ईच अदर, दे वर्क विथ ईच अदर, दे सपोर्ट ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। और जब ये हो गया तो देन दे डोंट वांट टू लीव ईच अदर ना। अब फैमिली bond बन और गया एक है ना, जेल एक बन बॉन्डिंग गई। हो गया है, जेल हो गया है, और कंफर्ट आ गया है ना। आज मुझे मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है, अगर मैं टिकट बुकिंग करना चाहता हूँ, तो जो बंदा या बंदी मेरे ऑफिस से ऑपरेट कर रहा है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मैं उनको जाके बोलूँ। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे एक्सपीरियंस में कि उन्होंने हमें कोई गलत सलाह दी हो या गलत रेट दिया हो, आज तक कभी भी नहीं हुआ है। हमारे पास एक फोटोग्राफर है, अगर हमें फोटोग्राफी को नो ब्रेनर ना, हम पहले उसके पास जाएंगे ना। हमारे पास वेबसाइट डेवलपर है, अगर कोई हमारी जो ऑफिस में बैठता है, जो वहीं है, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू गिव वर्क टू हिम और हर, तभी हम जाएंगे ना। एंड देन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है, एंड दैट इज हाउ एवरीबडी इज डूइंग। अब आप मान लीजिए कि 125 लोग जब एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी इज 125 इंटू 125, क्योंकि वो एक को 124 हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इटसेल्फ बिकम्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और जब वो होता है, आई थिंक इट वो वाइब क्रिएट करते हैं जो आप लोग, Energy और एनर्जी vibe वाइब, जो भी हम ये सब वर्ड यूज करते हैं, जो दिखते नहीं हैं। आपको शायद ग्रोथ दिख जाएगा, आपको शायद फिजिक दिख जाएगा, पर ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। ये बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कभी दिखता नहीं है, बट इट इज़ देयर। वाइब है, वाइब होती है, You can feel it. गट फीलिंग होती है, आपको फील होता है वो। इट्स नॉट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपका गट क्या बोलता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। You feel it. मुझे भी पता है, मैं अभी फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे पता है एकदम एग्जैक्टली यही चीज था। यू बीन वेरी नाइस टू अस, इसीलिए आप सर मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है जॉबप्रेन्योरशिप, ओ गॉड। उसमें चैलेंजेस क्या है और उसमें ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं, प्लस इसमें लर्निंग्स क्या रहे हैं अभी? इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरे लिए क्या हुआ है, मेरे लिए इट इज इन अ वे मेड मी अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड। अपना दिन को स्प्लिट करने का ट्राई करता हूँ, बट आई थिंक देयर आर मोर लर्निंग्स देन चैलेंजेस। सो यू हैव टू मैनेज बोथ ऑफ देम। और अगेन, अगर आपको दोनों ही काम से प्यार है ना, तो ही आप वो काम उतना इंसाइटफुली कर पाओगे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जॉबप्रेन्योरशिप में। बट कैसे सर, जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप इज बहुत अपने आप में बहुत एनर्जी नहीं, एवरी पर्सन हु डज अ जॉब इज एन एंटरप्रेन्योर इन हिमसेल्फ ना। आप बताइए कि कौन से जॉब में आज तक उनको ट्रेनिंग शायद दी गई होगी बहुत सारी जगहों पे, पर उनको ब्रेन तो अपना यूज करना है ना। यस यस एवरीबॉडी इज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और वो सब मैं मानता हूँ, आई बिलीव ऑल्सो इन दैट। बट आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है कि जॉब करना ज़्यादा डिफिकल्ट है देन Job डूइंग is more एंटरप्रेन्योरशिप। difficult than entrepreneurship. You're managing your boss, you're managing your subordinate, you're competing with your person sitting next to you. You have to seem more experienced than your junior. आपको रोज टाइम पे जाना है। कंसिस्टेंसी जॉब जैसी कोई ला ही नहीं सकता। तो मुझे पर्सनली हमेशा ऐसा लगता है कि जॉब इज प्रोबब्ली मोर डिफिकल्ट देन। पुराने दिनों की याद दिला दी सर आपने। हाँ, मुझे भी, बिकॉज अगर आप सोचिए कि लकीली वी आर वन ऑफ दोज पीपल जहाँ पे हमें शायद वो पंचिंग करने का कंपल्शन नहीं था, बट इमेजिन कि जिनको पंचिंग करने का कंपल्शन हो। इमेजिन कीजिए, मैंने बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े थे मेंटल हेल्थ के ऊपर पोस्ट कोविड, दैट पीपल हैव बीन आस्क्ड टू कीप देयर कैमराज ऑन। हाउ डिफिकल्ट दैट इज, कितना इम्पॉसिबल टास्क है वो, क्योंकि मैं यॉन भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा कैमरा ऑन होगा तो। थिंक ऑफ इट दैट वे। 100% I can right. बिकॉज नॉट ऑल डेज आर सिमिलर फॉर मी। तो ये चैलेंजेस है, इसको आप चैलेंजेस में डाल सकते हो, कैटेगराइज। Danger वाला challenge। हाँ, तो जॉबप्रेन्योरशिप में आई थिंक
इंटरेस्टिंग पार्ट ये थे कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में सीखता हूँ वो मैं अपने जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ, वो एक एडवांटेज है। चैलेंज वो है दैट आई हैव टू ट्रीट बोथ द टास्क एज इक्वल। मेरे लिए दोनों प्रायोरिटी है। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे लिए ये प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये प्रायोरिटी ज़्यादा है। 100% ऐसे चल रहा है। 100% ही चल रहा है। देयर इज नो 100 एंड 100, देयर इज ओनली 100। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड ओनली 100। हाँ, बट अगर लर्निंग्स आप बोलते हो तो यस कि आपको यू हैव टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर कॉन्साइज। आज जब मैंने ये स्टेप लिया था, आई एंश्योर्ड कि मेरे सुपीरियर्स को ये चीज़ पता है। मेरे सुपीरियर्स या मेरे कंपनी जो है या जो मेरे बॉसेस है, जो मेरे मेंटर्स, मैं उनको मेंटर्स ही बोलता हूँ, बॉस उसको होता ही नहीं है। मैं हूँ उनके साथ ही बिकॉज आई लाइक वर्किंग विद देम। तो उनको मैं बता के ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। देयर इज ट्रांसपेरेंसी, यस, वो एक बड़ा चैलेंज होगा जॉबप्रेन्योरशिप में, दैट हाउ विल यू कीप इट ट्रांसपेरेंट इन बोथ द एंड्स। आपका पैशन, आपका साइड हसल, आपका बिजनेस, आप उसको जो भी बोलिए, आपको वहाँ भी लॉयल्टी देनी है, और जो आपकी ग्रोथ का सपोर्ट है आपको वहाँ पे भी लॉयल्टी देनी है। सो दैट समटाइम्स माइट बिकम ट्रिकी। एनर्जी, बहुत एनर्जी लगता है सर। दिखाई दे रहा है इतना, आपने बोला ना जितनी सिंप्लिसिटी से, उतना दिख नहीं रहा है मेरे को। नहीं, सिंपल ही है, सिंपल ही है। आई डोंट थिंक कमलेश, इट्स नॉट वेरी, और आई थिंक हम लोग ना चीज़ों को शायद कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट आई थिंक देर सिंपल इफ यू थिंक इट फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल। अगर हम इजी रखना चाहे चीज़ों को तो इजी हो सकती है ना। और आप जैसे, ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि स्विमिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका इज़ टू जंप इन द वाटर। आपको इतना तो देखना पड़ेगा कि आपके नीचे उतना बेस है कि आपका पैर पहुंच जाए, उतना आपको सेफगार्ड रहना है। बट अगर आप पानी में उतरोगे ही नहीं और थियोरेटिकली कितनी भी स्विमिंग सीखने की ट्राई करोगे तो आप कभी नहीं सीखोगे। बुक्स पढ़ के तो नहीं, बट स्विमिंग कौन सिखाएगा सर? आपने बोला बुक्स पढ़ के वो पानी में कूद के सीखना पड़ेगा, वो पानी में उसके लिए जंप तो मारना पड़ेगा, वो बाथरूम में शावर के नीचे नहीं जीत पाएंगे अपन। फर्स्ट टाइम तो वही है। सो दैट इज द, वो एक रियल है। यस। सो जॉब में सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक वो है कि यू हैव टू ट्राई इट, यू हैव टू सी इट। आर यू हैप्पी getting up every day and going to that same place, doing that same job over and over again? Because वो मोनोटनी आ जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट रहेगा क्या उसमें? It is like getting married over and over again. How does that work? वो I think बहुत सर ये एग्जांपल बहुत आपने हार्ड वाला दिया। 75 हार्ड वाला हिसाब हो गया अभी तो। ये 75 हार्ड वाला था। yes. But yeah, I think challenges में वो एक है कि हाउ कैन यू क्रिएट ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम फॉर योर सेल्फ, जिससे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आई थिंक, आई डोंट नो ये जॉबप्रेन्योरशिप कितने लोगों ने की है या कितने लोग परस्यू करते हैं। आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल हु डू इट एज अ साइड हसल, देयर आर मल्टीपल वर्ड्स टू दैट। साइड हसल है, मैं ओवर द वीकेंड जाके सिखाता हूँ, मैं ओवर द वीकेंड जाके कुछ करता हूँ, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि उससे आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। बट आप उसमें मेजॉरिटी परसेंटेज ये भी होंगे जो शायद गिल्ट में कर रहे होंगे, अरे यार ये पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, एम आई लॉयल टू माई बिजनेस, एम आई लॉयल टू माई जॉब। ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे, तो वो उसकी क्लैरिटी लाना भी बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है एट अ पर्टिकुलर स्पॉट और अ टाइम। तो आई थिंक वो है, बट लर्निंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। एंड इफ यू क्रिएट दैट इकोसिस्टम तो इट विल बिकम वेरी वेरी। आज की तारीख में ये मून लाइटिंग वाला जो चल रहा है, जो दिक्कत तो वही है ना, एंड ऑफ द डे मून लाइटिंग जो बोलते हैं, जॉबप्रेन्योरशिप और मून लाइटिंग में कोई डिफरेंस है या नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, मून लाइटिंग और जॉबप्रेन्योरशिप में आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड द स्टाफ डिफरेंस इज दैट लॉयल्टी टू बोथ द टास्क। आप मून लाइटिंग में एक छुपा के दूसरा कर रहे हो ना, हाइड एंड सीक वाला, तो वो कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती। देखिए, आप आज मैं अगर मान लीजिए कि मैं कोई दो चीज़ों को एक के ऊपर एक रख दूँ और बोल दूँ कि चिपक गई है, सिर्फ क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ है मैंने, इट डज नॉट मीन ना वो चिपक गई है। मैं जब तक उसके अंदर ग्लू नहीं डालूंगा ना, तब तक वो चिपकने नहीं वाली है। तो मून लाइटिंग, यू डोंट कन्फ्यूज इट विद जॉबप्रेन्योरशिप। आई थिंक वो डिफरेंट है, क्योंकि मून लाइटिंग इज मोर ऑफ हिडन, मोर ऑफ गेटिंग, कोई नहीं देख रहा है तो मैं करूँगा,
अगर कोई देख लेगा तो फिर मैं क्या Yes, करूंगा yes, पता नहीं है। 100%. नहीं नहीं, I'm totally लाइक आई agree. सेड, मैं शायद फर्स्ट जॉब के बाद भी मैंने जब वो इवेंट्स वाला जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, स्टार्टेड विद, वो मैंने इसीलिए शायद बंद कर दिया था बिकॉज आई डिडंट वांट टू शो इन लॉयलिटी टू ईदर ऑफ माय टास्क्स और एक्टिविटीज। तो मुझे चाहिए था कि नहीं नहीं, मैं आई चूज बिटवीन वन, आई डोंट वांट टू बी, वो आप दो बाइक पे बैठ के तो चला नहीं सकते हैं ना। हाँ, आप दो बाइक पे नहीं चला सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि मैं एक आधे रास्ते तक ये बाइक चलाऊंगा और आधे रास्ते पे दूसरी बाइक में उसमें स्विच करके आधे रास्ते तक हो जाऊंगा। दैट इज आई थिंक पॉसिबल। और वो चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उसके साथ सोना पड़ेगा, उसके साथ ही उठना पड़ेगा, और वो आपका टाइम 100% से ज़्यादा मांगने की ट्राई करेगा, दोनों ही काम। मुझे लग रहा है कि आपकी वाइफ ने ज्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए आप इतना सब बोल रहे हो। वही सपोर्ट करती है, मैं तो कि ये सब टास्क जगलिंग और ये सब कोई समझता नहीं आज की तारीख में। हाँ, इट इज टफ, क्योंकि फैमिली और ये लाइफ नहीं, दूसरा बहुत करेक्ट challenging करेक्ट। तो जैसे आपने जो जगलिंग वर्ड यूज किया ना, दैट कुड बी बिकॉज आपको माइंड शिफ्ट करना है। आप सडनली अभी आपके यहाँ एक माइंड सेट से शिफ्ट होकर आपको दूसरे माइंड सेट पे मूव होना है, सो दैट कुड बी अगेन चैलेंजिंग। तो अगर इफ यू वांट टू टेक 2-3 पॉइंटर्स, तो आई थिंक एक लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी कुड बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग। दूसरा माइंड शिफ्ट कैन बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग। और तीसरा आई थिंक गेटिंग लॉयल एट बोथ द प्लेसेस, दैट कुड बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो आपको अभी जॉब पसंद है या एंटरप्रेन्योरशिप? ओह माय गॉड, अभी नहीं, मैंने 50-50 वाला नहीं चलेगा ना सर? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मेरा जॉब में मेरी बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यूज होती है बिकॉज माई जॉब डिमांड्स दैट। माई जॉब डिमांड्स मी टू थिंक अबाउट माई वर्क, think about solutions to the problem, because that is what an entrepreneur does, no? He thinks प्रॉब्लम्स क्या है और उसको सॉल्व करने की ट्राई करता है। कोई भी सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स उठा लीजिए आप, रतन टाटा, दे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, नो, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया है। ये जनरेशन वाले एंटरप्रेन्योर्स को उठा लीजिए आप, किसी को भी, दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स। तो मेरा जॉब मुझे फॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी देता है where I've been given a lot of complicated problems which I have to keep solving, and same is with this business also. जो यहाँ रोज एक नया चैलेंज है। keep floating with both. I don't treat it as both, I treat it as one. तो if I treat it as one, तो मेरे लिए वो both वाला लॉजिक कभी आता ही नहीं है। जॉबप्रेन्योरशिप एकदम एक वर्ड, एक ही वर्ड, अभी वो मेरा फेवरेट वर्ड हो गया है। अभी एक weird क्वेश्चन आया मुझे कि अभी तक आपने स्टार्ट किया 5 साल हो चुके हैं, सेकंड भी ओपन कर चुके हो आप करेक्ट सेंटर, तो इसमें वियर्ड एक्सपीरियंस या कोई ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस बोलो या फिर कुछ फीडबैक या ऐसा कुछ, तो क्योंकि आते जाते रहते हैं आपके पास भी बहुत सारे आए और गए भी हैं, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू एक स्टेबल रहे। Okay, I don't want to call it a weird experience. I think वो it is more of a beautiful memory, या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। ओके, और लकीली ना वो दोनों सेंटर्स में हुआ है मेरे साथ। तो बट आई टेल यू, देन दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट कस्टमर निखिल। ओके, वो अभी तक हमारे साथ है, इज बेस्ड मूव्ड इज बेस्ड टू थाने। बात हुई थी। सो व्हाट हैपेंड इज कि जब हमने ये चीज़ स्टार्ट की, तब अंधेरे जाता था मैं ऑफिस के लिए, एंड वहाँ जाके ना, आई थिंक वो गूगल मैप्स पे तब बहुत सारी चीज़ें सिखाता है आपको ये। तो गूगल मैप्स में मैंने वो लोकेशन पिन करी थी। व्हेन आई पिन दैट लोकेशन, और वहाँ पे ना मैंने अपना नंबर डाल दिया था। आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड, उतना मेरे बिजनेस पेज या ऐसा कुछ, बिजनेस पेज नहीं, वो गूगल अभी आया मैप्स था। पे आप लोकेशन डालते हो हाँ, यस यस कि योर लोकेशन, एंड देन यू कॉल इट अ कोवर्किंग स्पेस और ऐसा सब, एंड देन आई पुट माय नंबर ऑन टू इट और विधि का नंबर, तो हम दोनों के नंबर्स थे। एंड आई थिंक व्हाट हैपेंड इज ऑन द वे, ऑन दैट वेरी सेम डे, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कस्टमर निखिल दैट आपका कोवर्किंग स्पेस है क्या कल्याण में। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे वाओ, दिस इज कूल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, और ट्रेन में था। आई टोल्ड हिम कि यार, तन ही से मेरे को आके देखना है। और अब ये वियर्ड वाला पार्ट है, हमारी स्पेस रेडी नहीं थी, टाइल का काम हो रहा था, ऊपर रूफ लग रहा था, पीओपी का कुछ काम हुआ नहीं था, टेबल चेयर्स तो चांस ही नहीं है कि कुछ था ऐसा हमारे पास, एंड वी डिडंट हैव अ प्लेस वेयर वी कैन सिट एंड टॉक टू हिम, बट ही इंसिस्टेड कि नहीं, मुझे आपकी जगह देखनी है। आई टोल्ड हिम, आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। आ जाओ दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं था। आई डोंट थिंक आई हैड अ चॉइस। ओके, आई गॉट अब्यूजेस फ्रॉम एवरीबडी, मेरे पार्टनर्स, फ्रेंड्स, विधि, एवरीबडी।
अरे तू क्या दिखाएगा उनको, कुछ है ही नहीं हमारे पास. Then I scrambled. I got my interior designer to send me a 3D drawing in 1 hour. Okay, उन्होंने भी हेल्प करी, फटाफट एक 3D ड्राइंग भेजा. आई कॉल्ड हिम. मेरे पास यूनिकॉर्न होती थी वो टाइम पे, 8009 मेरी बाइक का नंबर है. उसके ऊपर हमने लैपटॉप खोला है, पीछे स्पेस है. उनको लगा ये स्पेस है, अभी इमेजिन करो, और ये 3D है, ये ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा. एंड दैट गाय, आई डोंट नो व्हाट कन्विंस्ड हिम, बट ही सेड ओके डन, आप कब चालू कर रहे हैं. एंड वी टोल्ड हिम के 7-8 days फ्रॉम नाउ, क्योंकि टेबल और वो सब तो ऑर्डर कर दिया था, वो सब आना था, और बाकी सब चीज़ों का काम हो जाता है. तो 8 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी बोला होगा, फाइनलाइजेशन पे ही थे. तो बोला कि आप बुक कर लो सीट. अब हमारे पास रेट ही नहीं है उसको देने के लिए, बिकॉज हमने कुछ डिजाइन नहीं किया था. Oh my God. so that I think was a very very interesting experience. Okay, and I keep that reminded. Same डोंबिवली में भी हुआ था. हमने डोंबिवली वॉज स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि बनी हुई स्ट्रक्चर था, लोगों को बुलाता था मैं, और लोग देखने आते थे, तब काम चल रहा था, तो इमेजिन नहीं कर पाते थे. जैसे कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा कि यहाँ टेबल लगेगा, यहाँ चेयर लगेगी, या ऐसा दिखेगा, यहाँ इतने लोग बैठ पाएंगे. वो ऑब्वियसली फाइनल होने के बाद ही लोगों को समझ में आता है. सो वो आई थिंक थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस था. डरावना आई थिंक कोविड था, बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि बाद में क्या होगा. If customers start leaving us, luckily which nobody did, but we had that वो एक fear वाला moment भी आया था. The oops, we've started expanding, we've taken more space. अब उसके calculations हिल जाएंगे, चीज़ें mix कैसे करेंगे. तो वो I think वो थोड़ा सा scary moment भी था. और उसके बाद funny experiences बहुत सारे होते हैं, जैसे कभी customer आके कुछ बोल देते हैं, then we after a while we think oh no, it was very फनी था या इजी था, आई डोंट नो, वी डोंट हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली उसको. तो वो सब तो बहुत सारे हुए हैं. ऑब्वियसली विद 5 years जर्नी में यादगार फर्स्ट कस्टमर वाला था, और मैं स्टिल वाज विद अस, इज मूव्ड अवे, बेस हैज बीन मूव्ड अवे. तो शायद अच्छा एक्सपीरियंस ही था. जब हम रेज्यूम कर रहे थे तो बारिश था और अगस्त मंथ था. एसी वालों का काम आई थिंक लास्ट दिन तक चला था. तब मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स, ओके, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बोथ ऑफ देम, पूरा रात हमने ऑफिस धोया था, हम तीनों ने मिल के. और पूरी रात ऑफिस धो के आई थिंक 3-4 बजे कहीं से चाइनीज़ फूड का कुछ जुगाड़ किया था. थम्स अप वेलनेस में से ली थी, क्योंकि तो वेलनेस मेडिकल खुली रहती थी 24 घंटे, आपको थम्स अप मिल सकती थी. 4:30-5 बजे आई थिंक घर गए थे, और 6:30-7 बजे फिर नहा धो के आ गए थे कि आप पूजा करना है, ओपनिंग करना है, खोल देंगे करके. तो दैट वॉज अ वेरी वेरी, ये सब एक्सपीरियंसेस बहुत क्लोज टू हार्ट है, वेर वी वो चेरिशेबल मोमेंट्स है. आई एम श्योर कुछ पिक्चर्स भी होंगे उसके, अगर होते हैं मिलते हैं तो देता हूँ आपको, लेकिन वो मोमेंट्स इनग्रेन्ड है इन द हार्ट, इन द ब्रेन, वो हमेशा रहेंगे हमारे साथ. तो कभी इफ़ वी गेट लकी एंड इफ वी बिकम सक्सेसफुल, तो ये सब मेमोरीज हमारे साथ डेफिनेटली रहेगी. यानी पहला सेल्स आपने क्लोज किया जब स्पेस रेडी भी नहीं थी. गुड सेल है. It was a motivational moment, let's put it that way. I think, yeah. I sometimes feel that, yeah, probably we're doing the right things. Space नहीं थी, challenges थे, there's a market है, requirement है, हमारे ACs चलते भी है. तो I think वो important है कि चीज़ें fall in place. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. सर अभी इतना सब आपने पढ़ाई किया, लिखाई किया, ये किया, वो किया, अभी पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? और मुझे लग रहा है आप रीडिंग बहुत अच्छा करते हो. Oh my God. You can't call me a very very good reader, but yes, I try to read. Preferably या तो biographies या तो self help books, because that is one thing that we keep needing, self help. तो अच्छी बुक्स जो मैंने पढ़ी है, तो एक Entrepreneur's Mind करके है, एक अलमांक ऑफ नवल रविकांत, वो बहुत ही अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स आपको सिखाती है. ईट दैट फ्रॉग ब्रेन ट्रेसी, ये एक बहुत अच्छी बुक है. अभी मेरा लेटेस्ट रीड एटॉमिक हैबिट्स है, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग विच आई फील दैट एवरीबडी शुड फोकस ऑन. वो अभी मेरा लेटेस्ट रीड है. और उसके बाद आई थिंक आई विल पिक अप साइकोलॉजी ऑफ मनी. आई थिंक वो अभी मैं बोलने लगा सर, साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पढ़ा अभी तक, अभी जस्ट मेरे मुंह पे आया. नो, इट्स अ कोइंसिडेंस. तो आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी आई हैव हर्ड इज अ वेरी गुड बुक. आई हैव रेड. ओके,
Is it worth? Is it worth 100%, sir. Okay, then maybe I'll give it a try. तो Atomic Habits हो जानी चाहिए hopefully soon, and then I think I'll move on to that book. So yeah, these are top 5-6 books. Movies में, but 3 बता दीजिए, चलिए। oh my god, जो जीता वही सिकंदर, हमारे टाइम की perfect motivational movie for a lot of us. That obviously you have to remove the drama into it and learn from that. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि उसमें 3 कैरेक्टर्स दिखाए हैं. वन who's very easy going, one who's taken life very very seriously, and one who's in a middle path. तो वो जब आप कैरेक्टर्स को एग्जामिन करोगे, या when you think it that way, it's a very happy go lucky kind of a movie. फिर मेरी एक इंग्लिश मूवी है, मेरी बहुत ही पर्सनल फेवरेट है, इंटर्न. इंटर्न गिव्स यू दैट फीलिंग or confidence that whatever age bracket you are in, it does not matter. Experience and energy both finally have to work together. तो वो मूवी में आपको वो बहुत क्लियर कोलैबोरेशन होना जरूरी है एकदम. यानी कोलैबोरेशन वर्ड ही वहां से आया लग रहा है. ये भी आप बोल सकते हो, बट दैट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मूवी व्हिच एवरीबॉडी शुड वॉच एट. और पर्सनल प्रेफरेंस या फिर I love exploring food. I love trying stuff. अगर आप कभी मेरे साथ खंडवा आओगे, खंडवा इज अ स्मॉल टाउन इन MP, तो मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छा पोहा खिला सकता हूँ, जलेबी खिला सकता हूँ. इफ़ यू कम टू जयपुर, मैं आपको हिंग वाली कचौरी खिला सकता हूँ. इफ़ यू कम टू दिल्ली, तो प्रोबेबली आप मुझे बहुत कुछ खिला सकते हो, बिकॉज दिल्ली एवरीथिंग यू गेट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड टेस्टी. Every new place that I go to, I try to stick to their local cuisine, local food is very very close to my heart. I love eating. वो मेरे थोड़ा सा आपको फिजिक में भी दिख जाएगा. ओके. But ट्रैवलिंग एंड फूडिंग. yes, traveling, eating, watching movies. विधि मैम को हेल्प करते हो कि नहीं घर पे? कोविड ने सिखा दिया सबको, पर मैं करता हूँ पहले से. So there is वो कहानी है कि मेरे फ्रेंड ने, यार भैया हम आएंगे ना बस, तू तब किचन में मत जाया कर, क्योंकि तेरी वजह से फिर हमको किचन में जाना पड़ता है. सो डिफरेंट ओपिनियन दैट एवरीबॉडी हैज. सो यस, हेल्प करता हूँ, मोर देन हैप्पी. आई लाइक टू कुक आल्सो. सर अभी पॉडकास्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है. आपकी वेबसाइट और ये मैं डिटेल्स तो डाल ही दूंगा, बट आपका अनुभव कैसा रहा सर पॉडकास्ट पे? फॉर मी इट इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट. फॉर यू प्रोबेबली इट इज 25th or something like that, or whatever that number is. Okay, what I thought कि podcasts are more about trying to achieve something. Luckily मुझे वो feeling नहीं आई, so I'm very happy with this. This podcast for me is more of knowledge sharing, trying to make someone learn certain few things which somebody thinks that I am good at. Okay, तो वो I think I got that love in your podcast कि मुझे वो respect शायद मिला कि यार you know something more than, so what can you give to the एक थोड़ा collaborative nature वाला I think मेरा feeling है, where you're trying to get into the skin of the game, of our behaviors, and then trying to pull out the best of us, या best of the speakers that you are getting on the other side. ये मैंने आपका एक पहले पॉडकास्ट देखा था जो मेरी फ्रेंड ने ही किया था, एंड मेरे साथ भी मैंने वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट agendas, to just to do more knowledge sharing more than anything, because I treat that this interaction with you like that very helpful for me also to get clarity कि हाँ ऐसा भी इसको सोचा जा सकता है, बिकॉज हम तभी आंसर्स के बारे में सोचते हैं जब क्वेश्चंस हमें आते हैं. सो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी विथ यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सर. मिलते हैं. आप अंकित, प्लीज आप अंकित ही रखिए उसको. सर बोलना पड़ेगा नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर चाहिए तो. थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो 100% आपने पूरा वीडियो देखा है. और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करें, तो मुझे भी पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है. और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है. कमेंट में और हमें कौन से गेस्ट बुलाने चाहिए, और आपका कुछ सजेशन है या फीडबैक है, और आपका एक्सपीरियंस सुनने में कैसा रहा, कमेंट करके बताएं. और कीप फॉलोइंग कमलेश बरारिया. लव यू ऑल.